अपन चलते हैं और क्या पढ़ते हैं, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं। तैयार हो? अब बोट एंड स्ट्रीम की बात करें तो देखिए नाव और धारा में तो ज्यादा डिस्कशन अपने को करना है नहीं मेरे भाई। मुझे लगता है कि बेसिक बेसिक बातें आपको पता ही है कि नाव क्या होती है, धारा क्या होती है। जो नाव होती है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, उसकी रफ्तार को जनरली हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और धारा का मतलब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर पानी। ठीक है, दो केस बनते हैं मेरे भाई यहाँ पर। पहला केस ये बनता है कि जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है पानी भी उसी डायरेक्शन में जाए। ठीक है, कि नाव अगर इधर जा रही है तो पानी इधर जाए। उस केस में अगर इसका स्पीड एक्स है और इसका स्पीड वाई है तो मेरे भाई इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो जाता है अनुप्रवाह, और अनुप्रवाह में स्पीड जो होती है वो एक्स प्लस वाई हो जाती है। और दूसरी जो स्थिति होती है मेरे भाई वो होती है उधव प्रवाह की, यानी ये हमारा नाव है जो इधर की तरफ में जा रहा है और जो पानी है जो इधर की तरफ में जा रहा है, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो एक्स माइनस वाई होती है। बस इतना ही समझना, और इसके आधार पर अब आगे सवालों को मेरे भाई करना है। ठीक है, आइए चलिए, तो सबसे पहला सवाल जो कि ऑलरेडी आपके आईबी के परीक्षा में पूछा गया, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आजकल काफी ट्रेंडिंग है, ये वाले सवाल तुम्हारे पेपर में डेफिनेट है कि आएंगे। तो एक बार पढ़ो इनको, क्या कहा गया। बोला गया जी, एक नाव धारा के अनुकूल 6 घंटे में, देखो, अ बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन इन 6 आवर। तो मेरे भाई स्पीड यहां पर कितनी निकल करके आएगी, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा, इतना। क्योंकि डाउन जाते हैं तो ये डाउन का स्पीड होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी कितना हो जाएगा, इतना। साथ में कहा गया 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 10 आवर। अप जाती है तो मेरे भाई ये इसका स्पीड हो जाता है, तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में मेरे भाई टाइम होगा। तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई किसके बराबर, 4 के। एक्स प्लस वाई का मान इतना है, एक्स माइनस वाई का मान इतना है, तो एक्स का मान क्या होगा, जोड़ के आधा। 9 का आधा कितना होता है, 4.5 होता है। और वाई का मान क्या हो जाएगा, घटा के आधा। मेरे भाई घटा के आधा, 1 का आधा कितना होगा, 0.5। क्वेश्चन में कहा गया क्या यहां पर धारा की रफ्तार 1 है, बिल्कुल नहीं, धारा की रफ्तार 0.5 है। इन्होंने 1 बताया है तो इसका मतलब इन्होंने गलत बताया है। क्या बताया है, तो गलत बताया। आइए चलिए कथन नंबर 2 देखते हैं। कोई ट्रेन की लंबाई 1200 मीटर है, इफ इट कैन क्रॉस अ 1500 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 120 सेकंड, तो क्या ट्रेन की रफ्तार इतनी होगी। आइए चलिए चेक करते हैं। तो मेरे भाई यहां पर जब भी कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब भी कोई भी ट्रेन मेरे भाई किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो हम यहां पर क्या कहते हैं, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में दोनों को लेंगे, 1200 और 1500 मेरे भाई यहां पर 2700 हो जाएगा, और टाइम जो होगा वो मेरे भाई यहां पर 120 होगा। चूंकि मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इससे गुणा करेंगे। आप यहां पर जब उड़ाएंगे ना दोस्तों, आप यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर, ठीक है, 6 से काटेंगे 2 बार में और 6 से काटेंगे 3 बार में, 5 2 10 से 0 27 तिरके 81, लेकिन यहां दिया गया है 90। तो यहां पर जबरदस्ती का हम लोगों से दोनों कैलकुलेट करवाया गया, जबकि मेरे भाई यहां पर बेकार स्थिति है, ना कथन 1 सही है ना कथन 2 सही है, तो नाइदर 1 नॉर 2 ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा करेक्ट होगा। समझ में आ गया बात, यहां पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहां पर मेरे भाई जो है देखते हैं अगला सवाल यहां क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम हल्का सवाल है। इसमें यहां पर क्या कहा गया, तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट 1 2 एंड 3, और आइडेंटिफाई करना है। और मैंने तुमसे क्या कहा कि तुम्हारे नए पैटर्न पर आज सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, दिक्कत तुम्हें नहीं आने दूंगा। तो यहां सबसे पहले कथन नंबर 1 क्या है, हाउ मच टाइम विल अ बोट टेक टू ट्रेवल इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और यहां पर ये मेरे भाई क्वेश्चन है, और यहां पर ये इसके 3 स्टेटमेंट है। बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को यहाँ पे कि सर एक नाव धारा की दिशा में जाना चाहती है और 25 किलोमीटर जाना चाहती है, तो उसमें कितना समय लगेगा। और स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं, पहला, द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज इतना ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल इन स्टिल वाटर, ये हो गया। दूसरा, द बोट टेक्स 6 आवर टू ट्रेवल 49 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। और तीसरा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल टू स्पीड ऑफ करंट इज हमारा इतना। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इसमें से कौन सा कथन सही है। पहली बात तो यहाँ पर ये जो है यही हमारा पर्याप्त मेरे को नहीं लग रहा कि ये दिया गया है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें ना, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाई 3 स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई विच आर सफिशिएंट टू आंसर। यानी इस सवाल का उत्तर देने के लिए कौन सा वाला यहाँ पर जो कथन है वो सफिशिएंट है। क्या इसके आधार पर हम इसका उत्तर दे सकते हैं, क्या इसके आधार पर हम इसका उत्तर दे सकते हैं, या हम इसके आधार पर इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका उत्तर देने के लिए हमें क्या क्या चाहिए जरा वो समझो। तो क्वेश्चन में कहा जाता है एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगी। तो टाइम बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और धारा की दिशा में जाते हैं तो स्पीड हमारा x माइनस वाई होगा। यानी अगर आपको मेरे भाई ये बताना है तो इसके लिए x और y दोनों का स्पीड होना जरूरी है।
हाउ मच टाइम, यहां पर धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई होगा मेरे भाई, समझ में आ गया। यानी अगर आपको इस सवाल का जवाब देना है तो एक्स प्लस वाई का मान आपके पास में होना चाहिए। तो जो भी कथन आपके एक्स प्लस वाई का मान दे दे तो यहां पर आप ऐसे मान लीजिए कि वो अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा वाला कथन मेरे भाई एक्स प्लस वाई का मान देता है। कथन नंबर 1 के पास में चलते हैं और उससे देखते हैं। तो इसने कहा टाइम टेकन बाई द बोट टू ट्रेवल अ सर्टेन डाउन, मेरे भाई डाउन जाने में, ठीक है, इज इतना ऑफ द टाइम टेकन बाई सेम इन स्टिल वाटर। और यहां पर स्टिल वाटर का मतलब नॉर्मल। डाउन जब आप जाते हैं तो आपकी रफ्तार कितनी होती है, तो एक्स प्लस वाई। और जब आप शांत जल में चलते हैं तो आप जो रफ्तार से चलते हैं वो इतना चलते हैं। ठीक है, ये जो टाइम का रेशियो मेरे भाई कहा गया, शांत जल में अगर चलोगे तो 10 की रफ्तार होगी, ये शांत जल की रफ्तार है और ये डाउन की रफ्तार है। तो मेरे भाई यहां पर ये है, यहां पर मेरे भाई ये रेशियो दिया गया है और रेशियो के आधार पर तुम इसका उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए कथन सफिशिएंट नहीं है। इसको बताने के लिए एक्स प्लस वाई का मान चाहिए और ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है, तो तुम इससे नहीं बना सकते। आ जाओ, चलो दूसरे वाले कथन पर चलते हैं और दूसरे वाले कथन को समझते हैं। द बोट टेक 6 आवर टू ट्रेवल इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक नाव जो है, या नाव को धारा की दिशा में 49 किलोमीटर और धारा के विपरीत में 16 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगता है। अब ये समझना मेरे भाई, यहां पर क्या तुम बना सकते हो, तो देखो इससे भी नहीं बना सकते। 6 घंटा उसको टोटल लगता है, इतना डाउन और इतना अप जाने में। यानी अगर हम देखें तो टाइम यहां पर इतना डाउन गया था तो इसका टाइम ये हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ 16 देखो 14 अप गया था तो इसका टाइम यहां पर ये हो जाएगा। तो ये डाउन का टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस, ये डाउन का टाइम ये अप का टाइम दोनों को मिलाकर के 6 लगेगा। क्या इससे तुम बता पाओगे? एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, इससे भी तुम मेरे भाई वैल्यू नहीं बता पाओगे। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट कथन देखते हैं। कथन नंबर मेरे भाई यहाँ 3 देखते हैं और यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखो। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ पर ये भी जो है रेशियो है। इसमें एक सेकंड, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। हाउ मच टाइम विल अ बोट टेक टू ट्रेवल इतना किलोमीटर डाउन, 49 डाउन जाने में मेरे भाई यहाँ पर ये जो कथन है रेशियो ऑफ स्पीड, इसमें भी रेशियो ऑफ स्पीड से हम नहीं बता पाएंगे, इसमें तो खाली रेशियो ऑफ स्पीड ही दिया गया है। स्पीड ऑफ, मेरे भाई इसमें मल्टीपल, एक अकेला स्टेटमेंट काफी नहीं है, मल्टीपल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेगा तब जाकर के बनेगा। हाँ ये है, देखो जैसे कथन नंबर 3 है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल, देखो बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट, यानी नाव का और धारा का जो अनुपात है वो कितना है मेरे भाई, 7 और 3 का अनुपात है। अब ये भी कथन अकेला अपने आप में इसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो मैंने यहां पर क्या कहा कि ना ये अकेला इसको बता पाएगा, ना ये अकेला इसको बता पाएगा, ना ये अकेला बता पाएगा। लेकिन अगर यहां से हम किन्हीं भी 2 कथनों का इस्तेमाल करें तो मेरे भाई हो सकता है हम इसका उत्तर यहां पर दे पाए। अब यहां पर ये वाला जो कथन होगा 2 नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो 1 को 2 के साथ कोलैबोरेट करो या 3 को 2 के साथ में कोलैबोरेट करो। किसको किसके साथ में कोलैबोरेट करोगे जरा ये बताओ। तो रेशियो में मेरे भाई अगर जाना चाहते हो तो एक बार इसको कोलैबोरेट करके यहां पर देखो, हो सकता है तुम्हारी जो बात है मेरे भाई यहां पर वो बन जाए, क्योंकि ये टाइम का मेरे भाई कहीं ना कहीं रेशियो है। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 10 अनुपात मेरे भाई 7 होगा। ठीक है, तो यहां पर बात ये है जो कथन नंबर 1 है वही कथन नंबर 3 है। कैसे है देखो, टाइम का रेशियो 7 अनुपात 10 है तो स्पीड का रेशियो इतना होगा, एक्स का मान 7 है, 7 में कितना जोड़ेंगे 10 आएगा, तो मेरे भाई 7 में 3 जोड़ोगे, यानी कथन नंबर 1 कथन नंबर 3 जो है मेरे भाई बराबर है। कथन नंबर 1 कथन नंबर 3 बराबर है, या तो 1 को 2 के साथ कोलैबोरेट करो या 3 को 2 के साथ में कोलैबोरेट करो। तो क्वेश्चन में कहा गया क्या ओनली 1 एंड 2 यहां पर ये हो सकता है, या ओनली 2 एंड 3 हो सकता है, या 1 एंड 2 और 2 एंड 3, तो मेरे भाई यहां पर ये होगा, या तो इसको इसके साथ कोलैबोरेट कर लो या इसको इसके साथ कोलैबोरेट कर लो, तब तुम्हारा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, डी नहीं होगा। समझ में आ गया मेरे भाई, ये अकेला सफिशिएंट नहीं है, ये अकेला, या तो इसके साथ में कोलैबोरेट करके तब बना सकते हो या इसको इसके साथ में कोलैबोरेट करके। क्यों? क्योंकि रेशियो निकाल लो, ये 7k है और 3k है तो ये 10k बन जाएगा, और 7k में से 3k 4k बन जाएगा, k का मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा तो x और y का मान आ जाएगा, और x और y के मान को यहां रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है, समझ गए? तो बढ़िया क्वेश्चन था यहां पर, ये देखिए। आइए चलिए 12 नंबर सवाल मेरे भाई यहां देखते हैं, 12 नंबर सवाल को मेरे भाई पढ़ते हैं क्या कहा गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया। 12 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर ये बोला गया है सवाल में कि अ बोट टेक्स 20 आवर टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम P टू Q। ठीक है, यहां पर P से लेकर के Q तक का मेरे भाई एक जगह है और एक नाव को 20 घंटा लगता है। P से लेकर के Q तक मेरे भाई यहां धारा की दिशा जाने में, ठीक है, कितना घंटा लगता है, तो 20 घंटा लगता है, सीधा सीधा कहा गया। एक नाव धारा के अनुकूल P से Q तक जाने में जो है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम P टू Q एंड कम बैक टू पॉइंट R, और R कहां पर है, तो मिडवे बिटवीन P एंड Q। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 6 एंड स्पीड ऑफ द बोट इज इतना, यानी यहां पर ये मेरे भाई x का मान है और यहां पर ये किसका मान है मेरे भाई, y का मान है। तो क्वेश्चन में कहा गया डिस्टेंस बताओ P और Q के बीच का क्या होगा। ठीक है, अब इस सवाल में देखो क्या कहा जाता है मेरे भाई, बहुत मजेदार बात यहां पर बोली जाती है, अगर पढ़ने वाले बच्चे हो समझदार हो तो पढ़ोगे।
कि एक नाव जो है वो 20 घंटा लेती है कहाँ जाने में, तो पहले यहाँ पर P से Q जाने में और फिर उसके बाद वापस मेरे भाई कहाँ पर आने में, R पे आने में। यानी यहाँ पर नाव जो होता है चलता यहां से है, यहां जाता है और फिर वापस आता है, और इस तरीके से मेरे भाई कुल मिलाकर के 20 घंटा लेता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें मेरे भाई यहां पर बात बताता हूं, समझना। ये तुम्हारी नाव की रफ्तार है और ये तुम्हारी धारा की रफ्तार है। ये तुम्हारा क्या है, स्पीड है। अगर स्पीड देखोगे ना तो नाव की रफ्तार तुम्हारी इतनी हो जाएगी और धारा की रफ्तार तुम्हारी इतनी हो जाएगी। अगर हम इसको काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा मेरे भाई ये डाउन हो जाएगा और ये तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर अप हो जाएगा। डाउन की वैल्यू देखोगे 3 + 1 मेरे भाई 4 हो जाएगा, और अप की वैल्यू देखोगे 3 में से 1 2 हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो है। मैं अभी मजे की बात बताऊंगा, 2:1। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम का रेशियो होगा 1:2। ठीक है, ऐसे मान के चलो। यानी ये पूरा पूरा अगर मान लीजिए डिस्टेंस कवर करने में तुम्हें यहां पर जो है 1 यूनिट का समय लगता है, तो यकीन मानो मेरे भाई वापस अगर पूरा दूरी को ट्रेवल करोगे तो कितना यूनिट समय लगेगा, 2 यूनिट समय लगेगा। हमेशा इस बात को याद रखना, डाउन का डबल समय अप आने में लगता है, तो हमेशा इसका डबल समय यहां पर लगेगा। पूरी यात्रा को ट्रेवल करने में 2 यूनिट, तो मेरे भाई यहां पर आधी यात्रा को ट्रेवल करने में कितना यूनिट, तो 1 यूनिट मेरे भाई यहां पे। समझ गया कि नहीं समझ गया। यहां पर अप का डबल देखो, डाउन का डबल अप में होगा। जाने में अगर 1 यूनिट तो आने में 2 यूनिट। पूरी यात्रा के लिए 2 यूनिट, तो इस यात्रा के लिए मेरे भाई यहां पर 1 यूनिट। अगर इस यात्रा के लिए मेरे भाई यहां पर 1 यूनिट, तो आप समझिए 1 यूनिट और 1 यूनिट मिलाकर के कितना बनता है, 2 यूनिट। और इसी 2 यूनिट का मान मेरे भाई सवाल में कितना दिया गया था, 20 घंटे। तो 2 का मान अगर मान लीजिए 20 घंटे दिया गया था, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 घंटे। यानी हम यहां से लेकर के यहां तक गए थे तो हमें कितना घंटा लगा था, 10 घंटा मेरे भाई यहां लगा था, समझना। और वापस आए थे तो कितना लगा था मेरे भाई यहां पर, 10 घंटा लगा था। क्वेश्चन में हमसे यहां पर क्या कहा गया, पी से लेकर के क्यू तक का मेरे भाई डिस्टेंस बोला गया। एकदम हल्का सवाल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर मेरे भाई यहां पर ये वाला पूरा पूरा दूरी पूछा गया है, तो ये डाउन का है, और डाउन में जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 18 × 6 24 होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा मेरे भाई स्पीड, और इंटू हमारा क्या हो जाएगा वहां पर टाइम। सीधा सीधा मेरे भाई 240 हो जाएगा, बात खत्म। कोई ऐसा सवाल ही नहीं था इसके अंदर में, कुछ भी नहीं था भाई, इसी चलाना। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा जी नाव और धारा का अनुपात ये है, तो डाउन और यहां पर इसका अनुपात हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो समय हमारा हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं समय को लेकर के, हमेशा इसका डबल लगेगा। इस 1 का डबल पूरा पूरा 2 लगेगा। पूरी यात्रा करने में 2 यूनिट, आधी यात्रा करने में 1 यूनिट। क्वेश्चन में कहा गया था जाने में और वापस आने में 20 घंटे। 2 का मान मेरे भाई 20, 1 का मान 10, यानी यहाँ 10। यहां से यहां जाने में 10 घंटे, रफ्तार इतने की, समय इतने का, तो दूरी हमारी इतनी हो जाएगी, काम खत्म। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 13 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। ये मेरे भाई यहां पर नाव की रफ्तार है। फिर उसके बाद कहा गया स्ट्रीम की रफ्तार हमारे सामने कितनी है, तो यहां पर इतनी है। एक व्यक्ति किसी जगह पे, अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम। मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं, कभी भी इस बात को याद रखना। और ये बोट एंड स्ट्रीम का ही है मेरे भाई। यहां पर क्या होता है मेरे भाई, 2 केसेस बनते हैं। और ये 2 केसेस कौन कौन से बनते हैं जरा वो देखो। 2 केसेस में यहाँ पर एक केस ये बनता है टोटल का, और एक केस यहाँ पर ये बनता है डिफरेंस का। ये केस कौन सा बनता है मेरे भाई, टोटल का बनता है। और यहाँ पर ये केस कौन सा बनता है, तो मेरे भाई डिफरेंस का बनता है। इस केस में और इस केस में फर्क क्या है, पहले वाले केस में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये पूरा पूरा पानी बह रहा है, कोई व्यक्ति इस जगह पर जाता है, ठीक है, और फिर वापस आता है, और उसे टोटल टाइम टी लगता है, तो रिलेशन क्या होगा। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमसे कहा जाता है कि डाउन जाने में और यहां पर अप आने में दोनों का जो समय है वो टी है, तो रिलेशन क्या बनेगा। और दूसरा केस क्या होता है कि यदि तुम मेरे भाई डाउन जाते हो तो वो समय तुम्हारा डी है, और अप आते हो तो उसका समय मेरे भाई तुम्हारा यू है। तो अप के समय से डाउन के समय को अगर हम घटा दे तो ये टी है, तो क्या होगा मेरे भाई। दोनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। इसका जो फॉर्मूला है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो याद रखना है 2dx और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x² - y² बराबर किसके हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, ये ध्यान रखो। और डिफरेंस वाले केस में क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा याद करो 2dy और डिवाइडेड बाई मेरे भाई x² - y² बराबर हो जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर इसको याद रखो। यानी किसी जगह पर जा करके वापस आ रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाना, और यहाँ टोटल टाइम में ये लगता है, डिफरेंस ऑफ टाइम में लगता है। फर्क दोनों में क्या होता है, टोटल में ऊपर x आता है, डिफरेंस में ऊपर में क्या आता है, तो y आता है। अब अगर आप इस सवाल को देखोगे तो क्वेश्चन में यही है कि सर आप यहां पर किसी जगह पर जा रहे हो, मैन रो टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। कोई व्यक्ति किसी जगह पर जा रहा है और वापस आ रहा है, और कहा गया टोटल टाइम बताओ। तो हमेशा याद रखना टोटल टाइम बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2dx अपॉन में क्या हो जाएगा, x² - y²। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 2 हो गया। दूरी हमारे सामने कितनी है भैया,
52 मेरे भाई यहाँ पर 8 हो गई। x का मान हमारे सामने कितना है, तो 7 हो गया। ठीक है, 7 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर घटाना है, तो एक बार 7 में से 5 घटा दो 2 हो जाएगा, और 7 में 5 जोड़ दो मेरे भाई 12 हो जाएगा। इससे इसको खत्म करो, 12 से मेरे भाई 12 चौके 48, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30 मेरे भाई, सीधा सीधा एक लाइन में काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा सवाल है तो तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, सीधा उड़ा सकते हो, 2dx वाला फॉर्मूला लगा करके काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल एकदम इसी के ऊपर में, देखते लोग कितना आंसर यहां पर दे पाते हैं। आ जाओ चलो, यहां पर कहा गया एक बोट जो है वो 18 मिनट लेता है इतना किलोमीटर अप जाने में, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्ट्रीम इज इतना, हाउ मच टोटल टाइम विल द बोट टेक टू गो इतना किलोमीटर अप एंड यहां पर इतना किलोमीटर डाउन। एकदम से अलग सवाल है, जज्बात बदल गए, सवाल बदल गए, सब बदल गया, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम डेटा वाइज यहां पर चलेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में यहां कहा गया है। सबसे पहला लाइन कहा गया कि एक बोट 18 मिनट लेता है इतना किलोमीटर मेरे भाई अप जाने में। ठीक है, तो यहां पर इतना मान करके चलो कि जो मेरे भाई अप की जो रफ्तार है वो रफ्तार हमारी कितनी है, तो ये हमारी अप की रफ्तार है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तुम्हारे सामने मेरे भाई डिस्टेंस है, और यहां पर ये तुम्हारे सामने टाइम है। इसको 60 से भाग कर दोगे तो ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, 18 से काटोगे 18 का मेरे भाई 3 बार में 54, 3 बार में 54, 33 को इससे गुना करोगे 6 के 18, 198 मेरे भाई। ठीक है, तो 6 के 18 और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, यानी x माइनस वाई का मान हमारे सामने इतना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर x माइनस वाई का मान हमारे सामने कितना होगा, तो इतना होगा। अब क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहता है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ यहाँ स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्ट्रीम, यानी x और y का मेरे भाई यहाँ पर कहानी है कि सर यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ऐसा कर ले कि इसको 3 के बना ले और इसको 2 के बना ले। बोलो यहाँ पे सही तो लिखा है ना, एक नाव इतना किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर, बोट टेक कितना मिनट टू गो इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, तो मेरे भाई स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम, 18 तिरके 54 और मेरे भाई 18 तिरके 54 3.3, ये हटा दो 6 तिरके 18 19, बिल्कुल यहाँ सही है। ठीक है, अब सोचिए ये हमारा नाव का रफ्तार है, ये धारा का रफ्तार है, तो x माइनस वाई का मान कितना होगा k, x माइनस वाई का मान कितना होगा k की वैल्यू हमारी कितनी है 198। अगर k का मान 198 है तो हम इसका भी मान बता सकते हैं और हम इसका भी मान बता सकते हैं, बट अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा होल्ड पे रखेंगे और आगे पढ़ेंगे। कहा गया हाउ मच टोटल टाइम विल द बोट टेक टू गो इतना अप एंड इतना डाउन। ठीक है, अगर उसको इतना अप और इतना जाना है तो टोटल टाइम क्या लगेगा, तो मेरे भाई अगर मान लीजिए देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पर अगर तुमको जाना है तो ये 29.3 डिस्टेंस और स्पीड हमारा कितना होगा, तो के स्पीड से जाओगे कैसे, 3k माइनस 2k। साथ में मेरे भाई दूसरा वाला जो डिस्टेंस है 51.5, अगर तुम्हें ये जाना है तो ये क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 3 और 2 मेरे भाई कितना होगा, तो 5k होगा। अगर आप सही तरीके से मेरे भाई देखोगे तो आप 5 से काटो, 5 से काटोगे 5 से एक बार में मेरे भाई यहाँ पर ये 10.3 होगा, कितना हो जाएगा 10.3 होगा, 12 नहीं 22 होगा। कहां पर भाई 18 तिरके 54, 18 तिरके 54, 6 तिरके 18, सही तो है दोस्त, आशीष भाई सही है मेरे भाई। यहाँ पर अभी देखते चलो, तो अगर हम इसको देखें तो क्या कहेंगे, 3 और 3 6 और यहाँ 39.6। अब 39.6 को मेरे भाई किससे भाग करना है, k से, यानी 198 से। यहीं पर मेरे भाई जो है कुछ तो मामला गड़बड़ है, 198। ठीक है, और 198 से है मेरे भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 198 से मेरे भाई यहाँ पर एक बार रखिए, यहाँ पर 198 देखते हैं, कोई बात नहीं, 198 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसका दशमलव मेरे भाई हटाएंगे तो हमारे सामने 10 आ जाएगा, इससे अगर हम इसको काटेंगे तो मेरे भाई 2 आ जाएगा, और 2/10 हमारे सामने 0.2 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। पहले कथन के अनुसार यहां कहा गया कि अगर अप जाता है तो इतने की दूरी को इतना में कवर करेगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसका रेशियो दिया गया था तो 3 के और 2 के है, 3 के और 2 के का मतलब k का मान हमारे सामने दिया है। अब कहा टोटल टाइम बताओ, तो मेरे भाई इतना अप जाने में देखो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड सॉल्व किया, इतना अपन इतना सॉल्व किया, सीधा 0.2 आ गया, बात खत्म। कहीं पर इसमें कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहां पर नहीं। आज ये 15 नंबर क्वेश्चन जिसने बना दिया, समझ लो मेरे भाई असली हीरो यहां पर वही है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा आपको, आप बना करके दिखाइए। इसके बाद में हमारा जो रिलेटिव स्पीड वाला टाइप है ना, वो आसान है, उसमें इतना टेंशन नहीं है, उसको उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। बना लीजिए मेरे भाई, यहां पर हीरो बन जाइए। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 200% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी अगर मान लीजिए नाव की स्पीड जो है वो हमेशा इससे 200% ज्यादा है, यानी अगर मानिए कि यहां पर ये 100 है तो 100 से 200 ज्यादा है, मतलब ये कितना है 300 है। तो रेशियो की बात करें तो 3:1 हो गया। ठीक है, कहा गया बोट हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 430 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, बोट को मेरे भाई 430 किलोमीटर डाउन जाना है, ये वो अपने दिमाग में फिट करके बैठी है। लेकिन होता क्या है, तो मेरे भाई होता कुछ ऐसे है, आफ्टर ट्रेवलिंग इतना मीटर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इंक्रीज्ड बाई 50
and time taken by boat to cover the remaining distance is 5 सेकंड more than the time taken by cover to first 160 सेकंड। यानी कहने का मतलब यहां पर क्या होता है, कहने का मतलब ऐसा होता है कि उसको जाना है 430 मीटर, वो अपने दिमाग में इतना फिट करके बैठी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है मेरे भाई, होता यहां पर ऐसा है कि इतना मीटर तय करने के बाद में यहां पर जो धारा की रफ्तार है अचानक से बढ़ जाती है 50% से, समंदर में लहरों की स्पीड बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है लहरों की स्पीड बढ़ेगी तो अवरोध बढ़ेगा, और अवरोध बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा, इसीलिए बाद वाली दूरी को तय करने में 5 सेकंड जो है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो बाद वाली दूरी हमारे पास में थी कितनी मेरे भाई, 430 में से आप बता दीजिए, आपने 160 मेरे भाई निकाल दिया तो आपके सामने बचा कितना, 270। आपके सामने बचा कितना, 270। यानी 270 वाली दूरी में से मेरे भाई यहां पर 160 वाली दूरी को हम घटाएंगे तो हमारे सामने 5 सेकंड आएगा। यानी इसके टाइम में से इसके टाइम को घटाएंगे तो 5 सेकंड आएगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, और यहां डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। पहली बार ये जो 160 मीटर हम जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, द बोट हैज कवर द डिस्टेंस ऑफ इतना डाउन। बोट को क्या जाना है, तो डाउन जाना है, तो डाउन जाना है, तो इसके डाउन के टाइम में से इसके डाउन के टाइम को घटाएंगे तो मेरे भाई 5 सेकंड निकल करके आएगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो डाउन जाएगा तो डाउन की रफ्तार 3 के और 1 के कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, आप अगर देखोगे यहां पर आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 160 स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज बाय 50, इसका स्पीड 50% से बढ़ जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5 मेरे भाई यहां पर हो जाएगा। असल में ये चीज पहले आएगी और ये चीज बाद में आएगी। एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इज 5 सेकंड मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60, फाइंड द इनिशियल डाउन स्ट्रीम स्पीड। थोड़ा सा दोबारा से पढ़ते हैं। शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 200% अधिक है, धारा की गति से इतना अधिक है। एक नाव को धारा के अनुकूल इतना मीटर की दूरी जो है तय करनी है। 160 मीटर की यात्रा के बाद में धारा की गति 50% बढ़ जाती है, और नाव द्वारा शेष दूरी को तय करने में लगा जो समय है, नाव द्वारा पहले 160 मीटर की तय में लगभग 5 सेकंड अधिक है। पहले जो भी समय लिया गया था उस समय से मेरे भाई यहां पर ये अधिक है, आप ये मानिए। यानी ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम है, ज्यादा टाइम में से कम टाइम को घटाने पर 5 सेकंड आएगा, ये हमारे क्वेश्चन में कहा गया। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां स्पीड कितनी होगी, 3 में 1 जोड़ दो 4, और यहां स्पीड कितनी होगी, इसको 50% से बढ़ा दो, यानी 1.5 में जोड़ दो 3, तो हमारा इतना। एकदम सरल, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहां पर सॉल्व करना चाहते हैं, आप सीधा काटिए 4 से मेरे भाई कितनी बार में, 40 बार में, और आप इसको हटा करके इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप 9 से काटिए 5 बार में, और 9 से काटिए मेरे भाई यहां पर इतनी बार में, और 3 से काटिए सीधा सीधा मेरे भाई 60 बार में। 60/k में से 40/k को घटाओगे तो मेरे भाई 20/k आ जाएगा, और 20/k का मान तुम्हारे सामने 5 है। इज्जत से काटो 5 से सीधा सीधा 4 बार में, 4 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ के हो जाएगी, यहां सीधा सीधा 4 का वैल्यू के हो जाएगा। बट क्वेश्चन में के का मान नहीं पूछा, डाउन स्ट्रीम का मान पूछा है, तो डाउन का मान 3 के और 1 के मेरे भाई 4 के, 4 × 4 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 × 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहां पर, 16 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहां आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर सवाल देखो मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया, जरा जल्दी से पढ़ो, ठीक है। इसका पीडीएफ क्लास के बाद में टेलीग्राम पर हम अपलोड कर देंगे, आराम से वहां से देख लेना। पढ़ो यहां पर क्या कहा गया, बोला गया 2 बोट गो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट x to y, faster boat cover the distance in 1.5 time as fast as the slower boat. It is known that doing so every hour the slower boat lags behind and the faster boat by 8 km. However, if they go upstream, the faster boat cover the distance from y to x in half the time as the slower boat. Find the speed of faster boat in still water. क्वेश्चन शुरू से पढ़ करके अंत तक जाओगे तो ऐसा लगेगा कि पढ़ाई क्या है, कुछ इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन इसको 2 बार 3 बार पढ़ करके देखना पड़ेगा। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया हम निकाले हैं, कैट वेट का था एक, ठीक है। शायद पता नहीं आईबी का था कि कैट का था, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा, बहुत प्यारा सवाल है और लैंग्वेज का सारा खेल है। आप यहां पर पढ़िए क्या कहा गया मेरे भाई। हमारे पास में क्या है, तो 2 नावें हैं जो x से लेकर के y तक धारा के अनुकूल जाती हैं। तो सबसे मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों नाव डाउन ही जा रही हैं, ठीक है। फिर कहा गया तेज नाव धीमी नाव की तुलना में 1.5 गुना तेज दूरी तय करती है, ठीक है। फास्टर बोट कवर द डिस्टेंस 1.5 टाइम एज फास्ट एज स्लोअर बोट, यानी एक हमारे सामने फास्टर है और एक हमारे सामने स्लोअर है। फास्टर की रफ्तार इसकी 1.5 गुनी है, अगर ये 2 है तो 2 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारे सामने स्पीड के बारे में कहा गया, ठीक है। इट इज नोन दैट डूइंग सो एवरी आवर द स्लोअर बोट लेग्स बिहाइंड द फास्टर बाई 8 किलोमीटर, और ऐसा करने से हर बार स्लो वाली जो नाव है वो 8 किलोमीटर पीछे रह जाती है। अब यहां पर इससे ये कितना पीछे है, तो 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का ही मान मेरे भाई कितना है, तो 8 किलोमीटर है। अगर 1 यूनिट का मान 8 किलोमीटर है तो 3 का मान हमारे सामने कितना होगा, 24 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे मान के चलो 1 घंटे में 24 का मेरे भाई कहानी बन रहा है। यहाँ पर 1 यूनिट का मान अगर 8 किलोमीटर पर आवर है तो 3 का मान हमारे सामने इतना हो जाएगा। अब कहा गया
हाउएवर इफ दे गो अप स्ट्रीम, ठीक है, यहां पर ये कौन सी कहानी थी मेरे भाई, जब दोनों के दोनों किस में जा रहे थे, डाउन में। अब यहां पर कहानी क्या है, अप में आ जाओ, चलो अप में देखते हैं। अप में कहा गया इफ दे गो अप स्ट्रीम द फास्टर बोट कवर द डिस्टेंस y to x इन हाफ ऑफ द टाइम दैट स्लोअर बोट, यानी फास्टर और स्लोअर की बात है, टाइम का दिया गया है मेरे भाई, कहा गया मेरे भाई यहां पर फास्टर बोट कवर द डिस्टेंस इन हाफ ऑफ द टाइम, इसके हाफ टाइम में, यानी अगर ये 2 यूनिट का समय लेती है तो यहां पर ये 1 यूनिट का समय, ये मेरे भाई टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो हमारे सामने क्या होगा, स्पीड का रेशियो 2 और 1 का होगा। यहां पर भी लैगिंग वहीं 8 किलोमीटर की होगी, तो अगर मान लीजिए यहां पर लैगिंग जो हो रही है वो 1 यूनिट का हो रहा है और उस 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहां पर 8 किलोमीटर पर आवर है, तो हम यहां पर सीधा सीधा 2 का मान कितना कह सकते हैं, 16 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं, ठीक है। अब कहा गया मेरे भाई बहुत तरीके से समझो, ठीक है, यहां पर देखो 5 स्टार यहां पे इतना, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर बोट इन स्टिल वाटर, तो मेरे भाई जो फास्टर वाला जो बोट है उसका स्टिल वाटर में मेरे भाई यहां पर क्या होगा स्पीड, आप मेरे को बताओ। हमेशा मैंने आपको बताया, देखो ये हमारा डाउन का रफ्तार है और ये हमारा अप का रफ्तार है, तो अगर तुम्हें फास्टर की वैल्यू निकालनी है तो याद करो डाउन प्लस अप बाई 2 हम हमेशा बोलते हैं, u प्लस यहाँ पर d बाई 2, तो यहाँ 40 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये तुम्हारा रफ्तार होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बहुत इज्जत का, बहुत ढंग का मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन था, ठीक है, यहां पर ऐसे कहा गया था। फास्टर वाली बोट की डाउन की कहानी क्या है, तो ये फास्टर वाली बोट की अप की कहानी क्या है, ये यहां से इसका डाउन का रफ्तार, यहां से इसका अप का रफ्तार, जब भी इसका स्पीड निकालना है डाउन प्लस अप बाई 2 करो, काम खत्म, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगा, टेलीग्राम पर, मैथ्स भी आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल पे, दोनों पे मिल जाएगा। आ जाओ, चलो चल मेरे भाई यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। 17 नंबर सवाल, अब बोट कवर 24 किलोमीटर अप 36 किलोमीटर डाउन इन 10 घंटा, 36 किलोमीटर अप 24 किलोमीटर डाउन इन 12 घंटा, स्पीड ऑफ करंट क्या होगा। ये सारे वो हल्के और टुच्चे सवाल है जो तुम मेरे भाई कर सकते हो, इसमें मेरा कहीं पर कोई भी रूल नहीं है मेरे भाई। 24 किलोमीटर तुम अप जा रहे हो तो ये तुम्हारे सामने ये 24 किलोमीटर अप हो गया, 36 किलोमीटर मेरे भाई तुम डाउन जा रहे हो तो यहाँ पर ये उसका टाइम हो गया, ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका अप इसका स्पीड मेरे भाई यहाँ पर ये कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और साथ में ये कहा गया अगर तुम 36 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर अप जाते हो और साथ में यहाँ 24 किलोमीटर मेरे भाई तुम यहाँ पर डाउन जाते हो, तो यहाँ पर ये लगते हैं मेरे भाई 12 घंटा, करंट की रफ्तार क्या होगी। ऐसे वाले सवालों को मेरे भाई बहुत इज्जत के साथ में तुम इक्वेशन बना करके लपेट सकते हो। कैसे लपेट सकते हो मेरे भाई, यहां पर ये देखो, आप अगर देखोगे तो बहुत तरीके से आप यहां पर क्या कहोगे, 24 और 36 से तो 72 बनाओ, यहां 3 से गुना करके और यहां पर 2 से गुना करके, ठीक है। अगर हम यहां देखेंगे तो हम यहां पर क्या कहेंगे, 72 बटे एक्स माइनस वाई से 72 बटे एक्स माइनस वाई खत्म हो जाएगा, 36 का 3 गुना 108 और 24 का 2 गुना 48, 108 में से 48 घटाओगे तो मेरे भाई 60 अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ पे समझना मेरी बात को। ये तुम्हारा 30 है और ये तुम्हारा 24 है, 30 में से 24 गया तो मेरे भाई 6 हो जाएगा। अगर यहाँ 6 हो गया तो बहुत एक तरीके से समझो, ये 60 को ले जाके उधर पटको, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का जो मान है, या सीधा सीधा एक्स प्लस वाई का भी मान काट सकते हो कि सर इसको काटोगे 10 बार में तो 10 बराबर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब x प्लस वाई का मान 10 आ गया, इस बात को ध्यान रखना। यही x प्लस वाई के मान 10 को तुम यहां रख दो, कहीं भी, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, यहीं रख दो। अब यहां रखोगे तो ये इक्वेशन तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, 24 बटे में x माइनस वाई, ठीक है। x प्लस वाई का मान 10 है, 36 बटे 10 3.6, 3.6 उधर गया तो 6.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। समझ में आ गया। x प्लस वाई का मान कितना है मेरे भाई, 10 है, 10 से इसमें भाग करोगे 3.6, 3.6 जाएगा तो मेरे भाई 6.4 हो जाएगा। अब यहां से तुम्हारा x पॉइंट वाई का मान मेरे भाई यहां पर आ जाएगा, 24 से मेरे भाई ये कटेगा नहीं, 4 से हम काटेंगे तो मेरे भाई जो है 8 से काटो 3 बार में और 8 से काटेंगे 0.8 बार में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर ये तो मामला बहुत गड़बड़ होगा, काफी कैलकुलेटिव होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ही हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कहीं ना कहीं 3/0.8, 3/0.8 का मतलब 30/8, यानी हमारे सामने 15/4, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जब इसको भाग करोगे तो ये हो जाएगा 15/4 और ये बराबर हो जाएगा x माइनस वाई के, ठीक है, ये हमारे सामने हो गया। क्वेश्चन में कहा गया करंट का मान बताना है, y का मान, तो जब भी y का मान बताना होता है तो घटा के आधा करना है, तो घटा के आधा करना है तो बस यहाँ पर 10 में से मेरे भाई 15/4 का यहाँ पर घटा करके आधा करो, यहाँ 40 में से 15 गया मेरे भाई 25 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी अगर तुम इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते हो x माइनस वाई लेकर के, तो u और v वाला कंसेप्ट भी मैंने तुम्हें बता रखा है, तुम उससे भी कर सकते हो कि हाँ भैया हमें ऐसे नहीं जाना है, हमें यहाँ पर जो है u और v वाला कंसेप्ट लगाना है, हम ऐसे नहीं जाएंगे, तो u और v वाला कंसेप्ट से भी हम इसको बहुत शॉर्ट में लपेट सकते हैं, ठीक है। कैसे लपेट सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो आप 24 किलोमीटर अप जा रहे हो तो आप ऐसे लिख दो कि सर हम 24 किलोमीटर अप जा रहे हैं, और 36 किलोमीटर डाउन जा रहे हो तो आप लिख दो 36 किलोमीटर डाउन जा रहे हैं, और ऐसे करके लगते हैं हमें 10 घंटे। अगर आप अब 36 किलोमीटर मेरे भाई अप जा रहे हो और यहाँ पर 24 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ कितना जा रहे हो, डाउन जा रहे हो, तो अब लगता है मेरे भाई आपको 12 घंटे।
ठीक है। यूवी वाला कंसेप्ट ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कम स्पेस लेता है और जल्दी बन जाता है। काम करते तो वही है, बस यहाँ पर ये हो जाता है 24 का 3 गुना और इसका इतना गुना। मेरे भाई वही बात है, 72 में से 72 खत्म, 108 में से 48 खत्म, सीधा 60 भी आ जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर 30 में से मेरे भाई कहीं ना कहीं 24 खत्म, 6 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 से काटोगे 10 बार में, तो मेरे भाई यहाँ 10 हो जाएगा और ये 1/v का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/v का मान। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो कि सर यहाँ पर जो है आप अगर देखोगे तो सर यहाँ पर v का मान कितना हो जाएगा, तो 6/60 यानी 1/10 हो जाएगा। अब यही v के मान को मेरे भाई इसमें रख दो आप यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ये 24v है मेरे भाई, ठीक है, और ये 1/10 है, तो 1/10 3.6 यानी ये हमारा हो जाएगा 6.4 के करीब में, ठीक है। अगर हम यहाँ से मेरे भाई यहाँ पर u का मान निकाले तो u का मान हमारा कितना होगा, तो u का जो मान होगा वो हो जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर इतना। अगर हम देखें तो यहाँ कह सकते हैं सर यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई 16 से यहाँ पर जो है, या 8 से काट लो, 8 से 8 बार में, और 8 से मेरे भाई 30 बार में, आप यहाँ पर 2 से काटो 4 बार में, और 2 से काटो 15 बार में। यकीन मानो मेरे भाई यहाँ पर अगर तुमको नाव की स्पीड निकालनी है तो इसका उल्टा करो, इतना हो जाएगा, और इसका उल्टा करो तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मेरे भाई डिवाइड करके आधा कर दो। अगर तुम्हें धारा की स्पीड निकालनी है, धारा की स्पीड निकालनी है तो इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो और माइनस करके आधा कर दो। 40 में से 15 गया मेरे भाई, 25/8 आ जाएगा। बात वहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा यूवी से सहूलियत पड़ता है, ठीक है, और कोई बात नहीं। और यहीं अगर x का मान निकालना होता तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई हमारा हो जाता है बोट एंड स्ट्रीम खत्म। देखो जिस तरीके का हम तुमको गणित मेरे भाई बता रहे हैं ना, ऐसे ही अगर तुमको पूरा गणित पढ़ना है तो मेरे भाई काफी सारे बैचेस हैं, ठीक है। हमारा अगर हम आपको बता दें तो जो बिगनर बच्चे हैं जो गणित को एकदम शून्य लेवल से करना चाहते हैं वो हमारे साथ चैंपियंस बैच से मेरे भाई पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो अपने स्पीड से अपने हिसाब से अगर मैथ्स को अच्छे लेवल से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे रिकॉर्डेड बैच से पढ़ सकते हैं। इसकी फीस 699 है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, और इसकी फीस 999 है मेरे भाई 2 ईयर के वैलिडिटी के साथ में। और बहुत तरीके से मेरे भाई आप यहाँ से सारी चीजें कवर कर पाएंगे। अभी 2 क्वेश्चन है, रुक जाओ अभी कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए तो मेरे भाई यहाँ पर इस नंबर पे कर पाओगे। आज के समय के हिसाब से सबसे लेटेस्ट कंटेंट, सबसे बेहतर तरीका और सबसे शानदार आपको यहाँ पर हमारे बैचेज में ही देखने को मिलते हैं। गणित के यहाँ पर 0 से लेकर के हीरो लेवल तक हम आपको बना देंगे, ये मेरा दावा है आपसे। आप जुड़िए हमारे साथ में। जो मेरे भाई फ्रेशर्स हैं एकदम आराम से, मैं नया चैंपियंस बैच है आप उसके साथ में जुड़ो, और जो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं वो रिकॉर्ड बैच लेकर के लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में पढ़ो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और अगर ज्यादा बैचेस चाहिए, सबका एक साथ में चाहिए, तो मेरे भाई टोटल कोर्स 4500 का होता है, लेकिन अगर तुम कॉम्बो बैच लेते हो तो 2700 में ही पड़ जाएगा जबरदस्त डिस्काउंट के साथ में, तो तुम इसे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आज के सेशन का पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो यहाँ से देख लेना।